नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी CGPSC एसीएफ रेंजर का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण टॉपिक का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा। आवर्त सारणी को कैसे याद करना है ये सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, जो मतलब कॉमन क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में पढ़ने के समय, वो सब आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। लेकिन उसके पहले जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज कुछ MCQ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं आवर्त सारणी से, और कैसे उसको हम लोगों को सॉल्व करना है, कैसे उन क्वेश्चन से डील करना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और हमारे वीडियो का लाभ उठाइए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का पहला प्रश्न है, वो जब भी स्टूडेंट या जो हमारे जो छात्र हैं वो आवर्त सारणी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्या पूरा आवर्त सारणी रटना पड़ेगा। तो इसका सबसे सरल जवाब है नहीं, आपको पूरा आवर्त सारणी नहीं रटना है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आता है कि जब पूरा आपको नहीं याद रखना है तो कितना याद रखना है, कितना, इतनी बड़ी आवर्त सारणी उसमें कितना याद रखना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना याद रखना है, बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही कम चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी और एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं आवर्त सारणी की आवर्त सारणी कैसी होती है। उसके आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कितना याद रखना है। तो दोस्तों, ये है आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी ये है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले मैं चीज़ बता देता हूँ। जो ऊपर आप गिनती देख रहे होंगे 1 से 18 तक की, इसको हम क्या कहते हैं, समूह कहा जाता है। इनको समूह कहा जाता है। देखिए ये कितने डिब्बे हैं, ये 18 डिब्बे आपको यहाँ पे मिलेंगे, इन्हीं को हम समूह कहते हैं। समूहों की संख्या आवर्त सारणी में कितनी होती है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 18 टिक लगाना है। आगे देखते हैं, जो नीचे आपको 1 से 7 तक की गिनती दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, आवर्त। तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आवर्तों की संख्या क्या होती है, 7। अब नीचे जो दिख रहा है आपको लेंथेनाइट और एक्टेनाइट नज़र आएगा। नीचे क्या दिखेगा, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट नज़र आएगा। जो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार लगा हुआ और ये स्टार लगा हुआ है। यहीं का जो टूटा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे अलग से जोड़ दिया गया है। ठीक है गाइस, तो पहला जो लेंथेनाइट है वो किसका पार्ट है, आवर्त 6 का पार्ट है, और जो एक्टेनाइट है वो आवर्त 7 का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दूसरा चीज़ क्या है, आवर्त सारणी कैसे याद रखना है। आवर्त सारणी कैसे याद रखना है, तो इसमें आप एक चीज़ ये भी जोड़ सकते हैं कि आवर्त सारणी कितना याद रखना है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ कि आवर्त सारणी को कैसे याद रखना है और कितना याद रखना है। तो चलिए हम देखते हैं। ये आवर्त सारणी मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, डिज़ाइन की है कि कितना आप लोगों को याद रखना है। तो जितना यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 2 चीज़ें, बस इतनी ही आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखना नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि सर ये भी बहुत ज़्यादा है, इतने सारे हम तत्व कैसे याद रखेंगे। तो ये आप लोगों को याद तो रखने पड़ेंगे, लेकिन कैसे याद रखना है मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, आगे अभी हम पूरी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, पूरी चीज़ों को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने कल जो आपको लेक्चर लिया था उसमें आप सभी को बताया था कि जो पहले जो 2 समूह होते हैं, पहले के 2 समूह, अर्थात ये पहला और दूसरा समूह जो होता है वो S ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसमें क्या होते हैं, S ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। और जो तीसरे से, ये देखिए, तीसरे से 12वें तक के जो समूह है, इसे क्या कहा जाता है, D ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। D ब्लॉक के तत्व जिन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण धातुएं भी कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, इन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण धातुएं भी कहा जाता है। इसके बाद जो 13 से 18 तक का पोर्शन होता है, 13 से 18 तक का, ये देखिए, इसे क्या कहा जाता है, P ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, P ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। 13 से 18 तक के तत्वों को P ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। उसके बाद आपको जो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट आप लोगों को मैंने आपको अभी बताया था, जो आवर्त सारणी में दिखाया था, यहाँ पे जो ऐसा बना हुआ था नीचे, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट, उन्हें F ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, F ब्लॉक के तत्व। तो हमारे पास कितने ब्लॉक के तत्व हैं, S, P, D और F, 4 ब्लॉक के तत्व हमारे पास मौजूद हैं। तो चलिए अब आपको एक अच्छी चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या आपको याद रखना है और क्यों याद रखना है। इनमें जो सबसे पहला होता है
अब देखिए इसमें सबसे पहला आपको आवर्त दिखेगा, सबसे पहला जो समूह है वो ये वाला समूह दिख रहा है आपको, पहला समूह। तो पहले समूह को हम कहते हैं धातु, क्षारीय धातु। ठीक है, पहले समूह को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। तो पहले समूह में जो हाइड्रोजन, पहले समूह में आपको क्या याद रखना है कि समूह 1 के सारे तत्वों को एक साथ याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि समूह में कैसे चलते हैं क्षारीय धातुएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो ये सभी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रियॉन, ये सब सारी चीज़ें जो आती हैं वो किस में आती हैं? पहले में आती है, जिनको क्या कहा जाता है? क्षारीय धातुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातुएं। तो ये आपको याद रखना है, इसको आप डायरेक्टली याद रखिए, इस लाइन में याद रखना है आपको। इसको कैसे ऐसे याद नहीं रखना है, ऐसे याद नहीं रखना है, ये गलत तरीका हो जाएगा अभी याद रखने का। आपको इसको समूह के तौर पे याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्रिस्टन, ये सब आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी धातुओं में। ठीक है, अब जो दूसरा ब्लॉक का तत्व होता है, दूसरा ब्लॉक के तत्व उनको क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? देखिए क्षारीय मृदा धातु, यहाँ मृदा धातु मैंने लिखा था, इसका क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें क्या आती हैं? इनके अंदर आ जाती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी, इसके लिए कोई तरीका आपके लिए काम नहीं आएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। बाकी जो आपको 1 से 30 तक है, 1 से 30 तक अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो चीज़ें हैं इनको क्रम से याद रखना है। और इनके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, शॉर्ट ट्रिक से आप 1 मिनट में सारी चीज़ें याद कर लेंगे। तो इनको आपको अपने तरीके से ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें आपको क्या है? ये किस में होती है? क्षारीय मृदा धातुओं में होती है। अब ये जो पोर्शन होता है इनको क्या कहा जाता है? धातुओं का पोर्शन कहा जाता है। यहाँ धातुएं आती हैं, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ब्लॉक 11 है। ब्लॉक 11 जो होता है उसको सिक्का धातु कहा जाता है। ब्लॉक 11 को क्या जाता है दोस्तों? सिक्का धातु कहा जाता है, जिसके अंदर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये आते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह जो आते हैं वो क्या कहा जाता है? उनको सिक्का धातुएं कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? सिक्का धातुएं कहा जाता है। इसके बाद आपके पास आते हैं, इसके बाद क्या आते हैं? ये 17वां जो होता है, 17वें ब्लॉक के तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। 17वें ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन तत्व कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं। ठीक है, ये सब इसमें किस में आते हैं? 17वें ब्लॉक में आते हैं। जो फ्लोरीन होता है, मैंने आपको कल बताया था कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन क्या है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। 17वें पोर्शन को क्या कहा जाता है? 17वें समूह को हैलोजन तत्व कहा जाता है, हैलोजन तत्व। इसके बाद जो 18वां समूह है, 18वां समूह को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस या इसी को क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैस, या इसी को बोलते हैं नोबल गैस भी कहा जाता है। देखिए ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? अक्रिय या नोबल गैस कहा जाता है, इन्हें अक्रिय या नोबल गैस कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेनॉन, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? आपको याद रखने के लिए हैं। सिर्फ आपको क्या करना है? अभी सिर्फ ब्लॉक को याद रखना है। बाकी मैं जो ऐसे वाली चीज़ें हैं 1 से 30 तक, इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक अभी दे दूंगा। आगे आप देखते रहिए हमारा वीडियो, जिससे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए। तो अब इसमें जो आपको याद रखने हैं 18 ब्लॉक में से आपके लिए सिर्फ कितने ब्लॉक बचे हैं? 5 ब्लॉक बचे हैं याद रखने के लिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। तो पहले ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? पहले ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। फिर दूसरे ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। 11वें ब्लॉक के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। 17वें ब्लॉक के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। और 18वें ब्लॉक के तत्वों को अक्रिय गैस या नोबल गैस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है? आपको अगर आप परमाणु द्रव्यमान भी याद कर लें, जो देखिए H के ऊपर 1 लिखा है, Li के ऊपर 3 लिखा है, ये सब इनके क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान होते हैं। अगर आप ये भी याद कर पाएँ तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए
अगर आपने पहले वाले ब्लॉक के तत्वों को याद कर लिए तो दूसरे ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों यह नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ 3 है तो ये 4 होगा, ये 11 है तो ये 12 होगा, ये 19 है तो ये 20 होगा, ये 37 है तो ये 38, एक एक बढ़ा के आपको लिखना है। और उसके बाद अगर आपने 17वें ब्लॉक के तत्वों को याद कर लिया तो आप 18वें ब्लॉक के तत्वों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए 17वें ब्लॉक के तत्व आपको अच्छे से हो जाएंगे। ऊपर देखिए 9, 9 दूनी 18, तो 1 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 17 हो जाएगा, ये 35 हो गया। 17 दूनी 34 प्लस 1 एक 35 हो गया। 35 को उल्टा करेंगे तो 53 हो जाएगा। फिर 85, ये सब आपको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके कम से कम अगर आवर्त सारणी से क्वेश्चन अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो अगला देखते हैं हम। तो चौथे क्वेश्चन को मैं पहले लेता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या था? क्रम में याद रखने का सबसे सरल तरीका क्या है? तो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि क्रम में कैसे याद रखना है और क्या क्या होगा। तो दोस्तों, क्रम में याद रखने का जो सबसे सरल तरीका है वो ये है, 1 से 10 तक। देखिए 1 से 10 तक जो शुरू के हैं उनको कैसे याद रखना है? सबसे पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस और यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, फास्फोरस नहीं, फ्लोरीन और यहाँ पे नियॉन। ये 10 जो हैं वो शुरू के 10 हैं। ठीक है, इनको क्रम से आपको कैसे याद रखना है? हाइड्रोजन का हा, हीलियम का ही, लिथियम का ली, बेरिलियम का बे और बोरॉन का बो, कार्बन का, नाइट्रोजन का ना, ऑक्सीजन का आ और फ्लोरीन का फ्लू और नियॉन का नी। इसको आप डायरेक्टली आप कैसे याद रखेंगे? हा ली ली बेबो, हा ही ली बे बेबो काना आफ्लूनी। ठीक है, हा ही ली बेबो काना आफ्लूनी, ये आपको याद रखना है। ये कितना हो जाएगा? 1 से 10। आप लिख लीजिए इसको, हा ही ली बेबो काना आफ्लूनी। ठीक है गाइस, आप एक बार अपने मन में दोहरा के देखिए। हाई ली बेबो काना आफ्लूनी बहुत ही आसान है, इससे आसान तरीका आपको और कोई नहीं बता सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद जो 11 से 20 तक के तत्व हैं, 11 से 20 तक के तत्वों में क्या आ जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? 11 से 20 तक आती हैं। तो इनको आपको कैसे याद रखना है? सो मैं अलसी फास्क्लो आर पोकै। ठीक है, सो मैं एलसी फास्क्लो आर पोकै एक नाम टाइप का आपका याद रखना है, सो मैं एलसी फास्क्लो आर पोकै। तो जब आप 1 से 20 तक का अगर आपको कोई पूछता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं हाई ही लेले बेबो काना आफ्लूनी सो मैं एलसी फास्क्लो आर पोकै। यहाँ तक की चीज़ें आप याद रख सकते हैं और डायरेक्टली बोल सकते हैं। आप उंगली में गिन सकते हैं और उंगली में गिनते हुए आप याद रखिएगा हा ही ली बेबो काना, तो ऐसे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये आवर्त सारणी को याद रखने का जो है सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको अभी तक बताया। ठीक है दोस्तों, तो ये है आवर्त सारणी को याद रखने का सबसे सरल तरीका। देखिए, हाइड्रोजन पहला है, हीलियम दूसरा है, हा ही, लिथियम तीसरा है, बेरिलियम चौथा है, बोरॉन पांचवा है, कार्बन छठवां है, नाइट्रोजन सातवां है, ऑक्सीजन आठवां है, फ्लोरीन नौवां है और नियॉन 10वां है। तो ये आपको 1 से 10 तक हो गए, हा ही ली बेबो काना आफ्लूनी। ठीक है, अब उसके बाद 11वां क्या है? सोडियम है, 12वां मैग्नीशियम है, 13वां क्या है? एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इसको आपको कैसे याद रखना है? सो मैं एलसी फास्क्लो आर पोकै। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 1 से 20 तक के तत्व आपको याद हो जाएंगे। इसके बाहर के आपको याद नहीं रखने हैं, मैंने आपको बाकी चीज़ें भी बताई थी, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है और यहाँ तक की चीज़ों को याद रखना है। तो चलिए हम जल्दी से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं आज जो पढ़ा है उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक पहले और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। 13वें से 18वें तक को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है और 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और नीचे जो लेंथेनाइट एक्टेनाइट होते हैं उनको हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, वो उसके बाद पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातुएं कहा जाता है। दूसरे समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। 11वें समूह के तत्वों को सिक्का धातुएं कहा जाता है। 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है और 18वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस
कहा जाता है। अब इसके बाद पहले से 20वें तक के हमको अगर पूरे तत्व याद करने हैं तो हम कैसे याद रखेंगे? हा ही ली बेबो काना सो मैं अलसी फास्क्लो आर पोकै। ठीक है, यहाँ तक आपसे 1 से 20 तक के सारे तत्व आपको ए लाइन से याद हो जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं, आगे अब क्या है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सारे चीज़ों से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हम देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो आज का लास्ट क्वेश्चन था वो क्या है कि कैसे प्रश्न आते हैं आवर्त सारणी से। ठीक है, तो आवर्त सारणी से कैसे प्रश्न आते हैं इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो आवर्त सारणी से रिलेटेड हैं। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वो पॉइंट्स भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से क्या है 91 धातु हैं और 27 अधातु हैं। ठीक है, जो हमने आवर्त सारणी देखी है उसमें टोटल कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं, जिसमें 91 धातु है और 27 अधातु हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो ऑक्सीजन है। आप ये देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों को गलत करवाता है। यहाँ पे तत्व दिया है, तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। और यहीं पे अगर आपको बोल दे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। और अगर धातु बोलता है तो वो एल्यूमिनियम हो जाएगा। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। अब उसी में अगर आपको ये बोला जाए कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। अब देखिए लिथियम को और किस तरीके से भी पूछ सकता है। लिथियम को आपको ऐसे पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में पहली धातु कौन सी है? आवर्त सारणी में पहली धातु कौन सी है? पहली धातु भी कौन सी है? ये लिथियम ही है। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है और हीलियम है वो दोनों गैस में आते हैं, या फिर उनको हम बोल सकते हैं कि तत्व में आते हैं। तो आप लिथियम को क्या करेंगे? पहली धातु के नाम पे अगर आता है क्वेश्चन तो लिथियम ही आपको लगाना है। सबसे भारी तत्व क्या है? अनऑक्टियम। अनऑक्टियम क्या है? ओजी। अनऑक्टियम इसको बोलते हैं, ओजी बोलते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना रह के यूरेनियम रहेगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है और यूरेनियम है तो आपको यूरेनियम मार्क करना है। लेकिन अगर अनऑक्टियम ऑप्शन में अगर आपको दिखता है तो आपको अनऑक्टियम पे ही मार्क करना पड़ेगा। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु बोलेगा तो ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। ठीक है गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए। तो इसमें सबसे पहले क्या याद रखना है? अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? 118, जिसमें से 91 धातु और 27 अधातु हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन है, और अगर धातु बोलता है तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु बोलेगा तो वो क्या है? लिथियम है। लिथियम पहला धातु भी है। आवर्त सारणी में जो पहला धातु है वो कौन सा है? लिथियम है। सबसे भारी तत्व अनऑक्टियम है। सबसे भारी धातु बोलेगा तो ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। और अगर आपको पूछे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो तत्व कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो तत्व है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें और बच गई हैं, ये भी देख लीजिए। इसमें जो इसके बाद अपन क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? जो प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, यह सबसे छोटा तत्व है। आपने देखा होगा जब आवर्त सारणी मैंने आपको दिखाया था तो इधर पे हाइड्रोजन था पहले नंबर पे, और डायरेक्ट 18वें नंबर पे आपको हीलियम दिखेगा। तो इस आवर्त में क्या था? और आवर्त कैसे होता है? इस टाइप से होता है, जब बाएं से हम दाएं जाते हैं, बाएं से जब दाएं जाते हैं तो वो उसी को क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। तो पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व हैं, पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि सबसे छोटा आवर्त। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, तो आपको क्या लगाना है कि पहला आवर्त जो है वो सबसे छोटा आवर्त होता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, आपको ये याद रखना है। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं, इन्हें लघु आवर्त कहा जाता है। आपको ये याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं।
ठीक है, सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? सबसे छोटा आवर्त पहला है। अब इसके आगे चौथे और पांचवें आवर्त में कितने 18 तत्व होते हैं? इन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। चौथे और पांचवें में कितने होते हैं? 18 तत्व होते हैं, जिन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, छठा आवर्त में 32 तत्व होते हैं और ये पूरी आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है। छठवां आवर्त में कितने? 32 तत्व होते हैं और ये पूरी आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है। तो सबसे छोटा आवर्त पूछता है तो आपका क्या है? आवर्त एक। सबसे बड़ा आवर्त पूछता है तो छठवां आवर्त जो है वो सबसे बड़ा आवर्त होता है, जिसमें 32 तत्व मौजूद हैं। ठीक है, सातवां आवर्त अपूर्ण आवर्त है और कोई भी अब नए तत्व मिलते हैं उन्हें सातवें आवर्त में जोड़ दिया जाता है। अगला देखते हैं, जो छठवें आवर्त में तीसरे वर्ग के परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? कहते हैं लेंथेनाइट कहते हैं। छठवें आवर्त के क्या होते हैं? लेंथेनाइट होते हैं। और सातवें आवर्त के जो 89 से 103 तक के तत्व होते हैं उन्हें एक्टेनाइट कहते हैं। आपको चलिए एक चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ बता देता हूँ, आप ये याद रख लीजिए। 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये क्या होता है? अब देखिए, इसका मतलब आप देखिए, ये याद हो गया। तो यहाँ 6 तत्व हैं, 6 नाम हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो पहले वर्ग को बताता है, पहले आवर्त को बताता है। दूसरे वाला दूसरे आवर्त को, तीसरा तीसरे आवर्त, ये चौथा आवर्त, पांचवा और छठवां आवर्त। अगर आप ये याद रख लेते हैं, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सबसे छोटा आवर्त बोलता है तो आप 2 लगाइए, सबसे बड़ा आवर्त बोलता है तो सबसे छोटा आवर्त बोलता है तो पहला आवर्त आप लगाइए, सबसे बड़ा आवर्त बोलता है तो आप छठवां आवर्त लगाइए। अगर छोटा आवर्त बोलता है तो आप 2 और 3 में से कोई भी आवर्त ऑप्शन में मिलेगा। अगर दीर्घ आवर्त बोलता है तो आपको चौथे या पाँचवें में से। तो ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। पूरी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? लोथर मेयर ने किया था। डॉबेर-नायर ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डॉबेर-नायर ने किया था। डॉबेर-नायर। अब तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित त्रिक के नियम किसके थे? तो त्रिक का नियम किसका था? डॉबेर-नायर का था। त्रिक का नियम किसका था? डॉबेर-नायर का हुआ करता था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम। अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। आपको पहले लेक्चर में मैंने सब चीज़ें बताई थी कि ये क्या क्या होता है। तो अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 8वें आवर्त सारणी का निर्माण किया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण मेंडेलीफ ने किया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने किया था। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई हुई है। आप ये मत सोचिए कि मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपको पूरी चीज़ें मैंने समझाई थी। इन चीज़ों को बड़ी डिटेल में मैंने समझाया है। तो जिसने भी अगर नहीं देखा है तो कृपया वो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो आपको मैंने आज ही बताया था कि सिक्का धातु किसे कहा जाता है? 11वें वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। सिक्का धातु के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सिक्का धातु के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए जो तत्व हैं उन्हें निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी है? मैंने अभी बताया आपको, ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। लिथियम जो है वो कौन सी है? सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन होता है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक भी आपको मैंने बताया था कि फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे आपको बोले कि धातु सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन है, तो आप एल्यूमिनियम लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है? 18वां जो होता है, 18वां समूह जो होता है वो सभी आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। 18वें सभी को हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैसें बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते थे। ठीक है, तो वही क्या होता है? सबसे आखिरी तत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक निष्क्रिय गैस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक आवर्त सारणी का पहला सदस्य कौन सा होता है? तो आपको मैंने बताया था कि एक क्षार धातु होता है। सो जो पहला सदस्य होता है वो क्या होता है? पहला समूह क्षार धातु का होता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? क्षार धातु। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? तो तत्वों की संख्या कितनी होती है दूसरे आवर्त में? मैंने आपको अभी बताया था 8 होती है। तत्वों की संख्या दूसरे और तीसरे में क्या होती है? 8 होती है। तो ये मैंने आपको अभी बताया था, कैसे याद रखना है? 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे याद रखना है। मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 5वें आवर्त में कितने होते हैं आपको मैंने अभी बताया, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो कितने होंगे? 18। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में को क्या कहा जाता है? तो 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हेलोजेंस कहा जाता है। मैंने आपको ये चीज़ें भी बताई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। आगे के और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बताइए, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बताइए, या परमाणु क्रमांक बताइए। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हाई, लीली, बेबो, काना, आफ्लूनी, सोम, एल्सी, फास्क्लो, आरपोका, ये सब जो आपको मैंने आपको बताया था, उससे आप निकाल सकते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आवर्त सारणी आपका कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो सभी चीज़ें आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए, तो आपके पूरे क्वेश्चन, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहे। थैंक यू गाइज़।